गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? मैं शुभम कश्यप। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है डिफेंस अलार्म के मेरे इस यूट्यूब चैनल पे और ऑनलाइन स्टडी सीरीज में। जैसा कि पता भी है, आज के क्लास में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे और हम देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस में कौन कौन से ऐसे भी नियम हैं जो कंपटीशन के ढंग से कितने महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ साथ हम ये चीज़ भी देखेंगे आज के क्लास में कि इसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है और इसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वैसे बच्चे जो हाई स्कूल में हैं और जो 10+2 में हैं तो उन्हें भी पास्ट कंटिन्यूअस के कुछ नियम दिमाग में होने चाहिए और प्रयास भी रहेगा कि मैं पास्ट कंटिन्यूअस के जो मेन जो भी नियम हैं उसको मैं बताऊं। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन really there is only one mode of regular education, continuous education, and that is online mode. In online mode I have started online study series in which I have mentioned each and everything very clearly, and I hope during this lockdown you have a golden chance to nurture your English, to develop your English during this lockdown if you will maintain your copy regularly, if you will work out through some books like as Warren Martin or Oxford or any kind of English grammar. You must go through some exercise and then you will feel such kind of improvements. तो आज की क्लास में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं चाहूँगा कि जो भी कुछ ऐसे भी जो सिलेबस हैं तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डालूं। जैसे हाई स्कूल के सिलेबस हैं, 9th-10th के भी अंग्रेजी के अपने सिलेबस हैं। और एक चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए कि आपके ग्रामर के सिलेबस में आप हाई स्कूल से लेके कंपटीशन तक चले जाइए तो टेंस का तो रहना आवश्यक है ही, और है भी टेंस। तो बस आप लोग इस लॉकडाउन में जब भी आपको मन करे पढ़ने का तो मैं खुद से भी कहूँगा आप लोगों को कि आप ग्रामर में एक्सरसाइज बनाएंगे, खासकर टेंस के आधार पे, और तभी ये पता चल पाएगा कि आप मेरे वीडियो से कितने लाभान्वित हो रहे हैं। तो आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस पे बात करेंगे। तो देखिए बच्चे, पास्ट कंटिन्यूअस का जो डेफिनेशन है उसमें आपको ये समझना है कि भूतकाल में किसी घटना या किसी स्थिति का जिक्र किया जाता है जो भूतकाल में कुछ समय के लिए हुआ है या जो भूतकाल में कुछ समय के लिए रहता है, यानी पास्ट टाइम के साथ रहता है। भूतकाल के समय के कुछ समय के लिए भूतकाल में रहता है, भूतकाल के साथ रहता है। द वर्ब वाज वेयर प्लेइंग एन एक्शन विच इज समटाइम्स गोइंग इन द पास्ट एंड दैट इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब हो रहा था तो हम कुछ ऐसे घटना का, ऐसी स्थिति का हम जिक्र करेंगे जहां आपको लगेगा कि ये घटना कुछ क्षण के लिए पास्ट में जारी था, ये स्थिति कुछ क्षण के लिए पास्ट में जारी था, ठीक है। और वहां पे जो टाइम ऑफ एनएक्शन होता है वो कहीं कहीं पे दिया भी जाता है और कहीं कहीं पे टाइम ऑफ एनएक्शन आपको खुद ही लगेगा कि यहाँ पे टाइम ऑफ एनएक्शन क्या है, तो पास्ट है। मूड ऑफ एनएक्शन क्या है, तो कंटिन्यू है। तो इसका हमेशा दिमाग में रखना है कि टाइम ऑफ एनएक्शन, मूड ऑफ एनएक्शन, ठीक है, यानी कंटिन्यू एक्शन है और पास्ट टाइम है। और इस नियम से, इसके परिभाषा से ये स्पष्ट है कि भूतकाल में किसी घटना या किसी स्थिति का जब भी हम जिक्र करते हैं तो उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि वह घटना या वैसी स्थिति या वैसा एक्शन भूतकाल में जो है सो क्या हुआ है, कुछ समय के लिए शुरू हुआ है, कुछ समय के लिए शुरू हुआ था, कुछ समय ऐसा है। तो अब हम लोग जो है सो चलते हैं आज बोर्ड वर्क पे और देखते हैं आज की क्लास में अब हम लोग क्या करेंगे, तो बोर्ड वर्क पे चलेंगे, ठीक है। एंड द यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो पास्ट कंटिन्यूअस के हम लोग नॉर्मल स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। क्या है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वाज वेयर, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप, वर्ब का चौथा रूप, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया।
फिर जब हम थोड़ा सा इसमें भी देखेंगे कि जब इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, फिर वाज और वेयर, यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, तो इसके पीछे डाल देंगे और साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं बोलेंगे। निगेटिव स्ट्रक्चर में वजंट, वेरेंट, वाज नॉट, वेयर नॉट, ठीक है। और फिर निगेटिव इंट्रोगेटिव में बस ठीक उसका रिवर्स, वाजंट और वेयर नॉट, वेरेंट, वाज नॉट और वेयर नॉट, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट। तो ऐसे स्ट्रक्चर तो नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान में रखना है आपको। अब हम लोग जैसे यहाँ चलते हैं, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, यहाँ देखिए, विच वॉज कंटिन्यूइंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। मतलब जैसा कि मैंने बताया था आपको, बस यही चीज यहाँ है, और इसके उदाहरण से तो पूरा स्पष्ट ही हो जाएगा। इसका मतलब है कि दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच वॉज कंटिन्यूइंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। इस टेंस का प्रायः या इस टेंस का प्रयोग किया जाता है कि कोई एक्शन है जो क्या है, कंटिन्यू था और कुछ समय के लिए भूतकाल में, ठीक है, कुछ समय के लिए, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए भूतकाल में कोई क्रिया क्या था, तो लगातार हो रहा था या कंटिन्यू था। कोई एक्शन कंटिन्यू था, कोई एक्शन लगातार था, और वो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, और वो भी पास्ट में, ठीक है ना, कुछ समय के लिए भूतकाल में कोई क्रिया या कोई स्थिति के बारे में आपको बताया जा रहा है। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे क्या, द फायर वॉज बर्निंग व्हेन वी केम इन। अब देखिए, द फायर वॉज बर्निंग यानी व्हेन वी केम इन, ये सेंटेंस, ये जो है ना, इसके इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं हम, व्हेन वी केम इन, इसके आने से ये पूरा मीनिंग क्लियर हो गया कि पास्ट टाइम में ये एक्शन क्या था, कंटिन्यू था कुछ टाइम के लिए, ठीक है। और फिर इससे ये चीज क्लियर भी हो गया। फिर दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, शी वॉज टेकिंग लंच, शी वॉज टेकिंग लंच व्हेन वी वेंट टू सी हर। शी वॉज टेकिंग लंच व्हेन वी वेंट टू सी हर, यानी जिसको मैं देखने वहां गया, जब मैं गया तो वहां पे जो है सो, वहां पे इसका जो एक्शन है वो क्या था, तो कंटिन्यू था। यहाँ पे कॉमा दे दीजिए, कंटिन्यू था। शी वॉज टेकिंग लंच व्हेन वी वेंट टू सी हर। तो हर इस दोनों एग्जाम्पल में जो दोनों सेंटेंस है, इसमें आप ये चीज देख रहे हैं ना कि एक्शन कंटिन्यू तो था, लेकिन कुछ समय के लिए पास्ट में है, कंटिन्यू था, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल से स्पष्ट है। तीसरा भी आप देख सकते हैं, द लाइट वेंट आउट व्हाइल आई वॉज रीडिंग, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो परिभाषा है जिसमें इसका यूज है, तो ऐसे आप इस एग्जाम्पल को देखिए, द लाइट वेंट आउट व्हाइल आई वॉज रीडिंग। इसको देखिए, द फायर वॉज बर्निंग व्हेन वी केम इन। इसको देखिए, शी वॉज टेकिंग लंच व्हेन वी वेंट टू सी हर, ठीक है। दूसरा आप देख सकते हैं कि कुछ परसिस्टेंट हैबिट्स, जो आपके परसिस्टेंट हैबिट्स का मतलब ये हुआ, विद्यार्थी आप लोग भी जरा देखिए कि दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड विथ ऑलवेज कंटिन्यूअली। मतलब ये जो परसिस्टेंट हैबिट्स, यानी जो आपका एक नियमित, मतलब समझिए ना कि वो आपका हैबिट है जो आपके साथ है, एकदम कॉन्स्टेंटली है वो, और उसको भी वो कभी कभी जब ये ऑलवेज और कंटिन्यूअली ETC, इस सब का भी यूज हम इस टेंस के साथ करते हैं। कुछ परसिस्टेंट हैबिट्स जो वर्तमान में यानी भूत में, पास्ट है तो भूतकाल में यानी पिछले समय में, या पिछले यानी पीछे के टाइम में कुछ आपकी जो परसिस्टेंट हैबिट्स है उसके बारे में आपका ये बताता है। जैसे आप यहाँ देखिए, ही वॉज ऑलवेज ग्रुम्बलिंग, ठीक है ना, या ही वॉज ऑलवेज वॉकिंग, या ही वॉज ऑलवेज स्नैचिंग। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि क्या है कि कुछ जो ऐसे भी परसिस्टेंट हैबिट्स हैं, और वहाँ पे ऑलवेज कंटिन्यूअली इस ढंग से आकर के सेंटेंस के मीनिंग को क्लियर करता है। और टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऑलवेज और कंटिन्यूअली भी जुड़ते हैं, और उसमें वो परसिस्टेंट हैबिट्स जो होते हैं आपके, जो कुछ ऐसे भी हैबिट होते हैं जो कंटिन्यूअसली आपके पास रहते हैं, तो ऐसे में भी वो चीज़ जुड़ते हैं, ठीक है। तो इस ढंग से आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद से फिर पास्ट कंटिन्यूअस के
कुछ ऐसे भी रूल्स हैं जहाँ पे आपको ये दिमाग में रखना है कि यहाँ पर हम कभी भी ये नहीं दिखाएंगे, मतलब टाइम ऑफ एन एक्शन, जैसे इसमें टाइम ऑफ एन एक्शन जो है वो दिया नहीं गया है, लेकिन टाइम ऑफ एन एक्शन कहीं ना कहीं पूरे कॉन्टेक्स्ट से पता चल जा रहा है। यहाँ भी टाइम ऑफ एन एक्शन नहीं है, वो मतलब कोई सर्टेन टाइम ऑफ एन एक्शन नहीं है दोनों तीनों सेंटेंस में, लेकिन फिर भी कॉन्टेक्स्ट से, कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग से टाइम ऑफ एन एक्शन पकड़ लिया जा रहा है। और फिर यहाँ तो आप देख ही रहे हैं कि आपकी कुछ ऐसी मतलब जो हरकतें हैं वो आपकी परसिस्टेंट हैबिट है, वो कांस्टेंट है, मतलब हमेशा है आपके साथ, उस आपके व्यवहार में है, शामिल है वो। और उसको भूतकाल में कंटिन्यू दर्शाने के लिए यहाँ पे ऑलवेज या कंटिन्यूअली इस तरह से यूज़ होता है, कुछ कंडीशनल तो नहीं। और फिर इससे ये कंडीशन बन जाता है, ही वॉज ऑलवेज ग्रूमलिंग, सुधीर वॉज ऑलवेज स्नैचिंग इन द ट्रेन। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज में जो है सो मेनली आप ये समझे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग 2 रूल पे भी चर्चा किए हैं, और दूसरा जो है सो फिर आपको बताया भी गया है। तो इस क्लास में भी मैं आपको एक बात बता दूं कि पास्ट कंटिन्यूअस में जो कल हम लोग आएंगे उसमें पास्ट कंटिन्यूअस में उसके कुछ ऐसे भी रूल्स लेकर आएंगे जिसमें आपको लगेगा कि कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये आवश्यक है, और कुछ नियम तो आपको हमेशा दिमाग में भी रखना है। तो आज की क्लास में इतना ही, और फिर से एक अपील है कि इसमें किसी भी तरह की आपकी कोई भी समस्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को आप निश्चित ही हमारे चैनल के वीडियो पर किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या करेंगे, कमेंट करके आप उसमें अपना प्रॉब्लम दीजिए, ठीक है, वो भी सॉल्व होगा। लॉकडाउन में घर पे हैं, अच्छा टाइम है, थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, अंग्रेजी के प्रति अपनी थोड़ी सी रोचकता जगाइए, और निश्चित रूप से लॉकडाउन में आपकी अंग्रेजी अच्छी हो सकती है। एक छोटा सा प्रयास तो आप करें, बस कॉपी मेंटेन करना है, किसी एक ग्रामर की कोई एक राइटर की आप बुक लेंगे, और फिर जैसे अभी टेंस है तो टेंस सीरीज़ में आप टेंस के लिए पूरी तरीके से, और फिर एक एक एक्सरसाइज बनाएंगे। जैसे इसमें 3 या 4 तरह का एक्सरसाइज होता है। एक फिल इन दी ब्लैंक्स में आपको वर्ब्स का सटीक फॉर्म, इसलिए मैं बोला था पहले से ही कि वर्ब फॉर्म्स को दिमाग में रखिए। उसके बाद से फिर एक्सरसाइज में कॉमन एरर तो नहीं, आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी रहेगा। तो जब आप एक्सरसाइज बनाएंगे तो आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगे, और जब प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब भी समय मिले तनाव मुक्त होकर पढ़ें घर पर, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।